अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे कल का फीडबैक देना है अबाउट योर टेस्ट कि भाईजान कैसा टेस्ट हुआ, तो कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए, क्या कारनामे सर अंजाम दिए, तो वो मेरी जान मुझे बता दें। फिर उसके बाद यार ये लाइट तो ऑन है, अच्छा ऑन है। सर नहीं है मतलब मेरी वीडियो सामने नहीं आ रही, चेक करें ज़रा। फेयरवेल पे आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा मेरी तरफ से। क्या बात है, कितने खुश नसीब हो यार, एक दूसरे को सरप्राइज दे रहे हो, क्या बात। ये क्लियर क्यों नहीं इतने। सर बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, 12/15। जी मेरा बेटा, बाकी लोग भी बता दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज आपका जो सिलेबस है उसका दर्शन, उसका दीदार करवा दूं कि भाईजान 15/15 वेरी गुड मेरा बेटा। कामिल बुरी बात है यार, तकरीबन 20 होंगे, लेकिन यार जब टेस्ट ही 15 नंबर का था तो आपके 20 नंबर कैसे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक की करो थी, चले कोई गल नहीं, मिस्टेक्स कम से कम होना शुरू होगी, एक पे आ गए हैं, ये भी बड़ी बात है मेरा बेटा। ये थोड़ा सा क्लियर कर दे सर प्लीज़, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ, मैनू ही थोड़ा ये क्लियर कर दो। जी मेरा बेटा, सबसे पहले आज कंटेंट पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा कंटेंट क्या होगा अबाउट द चैप्टर नंबर 13 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। जी मेरी जान बोले। सो इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट 14/15। फातिमा वेरी गुड मेरा बेटा। तो मेरा बेटा आप सर फरहान से रब्ता करें ना, अगर आपका बार बार ये इशू आ रहा है तो या फिर 00088885650 जो फ़ोन नंबर है उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। जी मेरा बेटा, आज लाइट बंद है ना इसलिए गोरा नहीं लग रहा, देख लो तुम मेरी बेइज्जती करवा रहे हो। जी डायरेक्टली सर फरहान को अभी कॉल करें और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें मेरा बेटा। एमसीक्यू टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है कि 2-3 सेकंड के बाद उनका खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। जी जी बेटा, लाइट ऑन हो जाती है, एक्चुअली ये कैमरे में कोई ऐसा आजकल ऐसा कमाल है, वो उधर से कोई इशू है, इंटरनल लाइट बंद है ना, अंदर से रोशनी बंद है इसलिए। चलो मेरी जान, सबसे पहले तो हम आप लोगों को आपके सिलेबस का दीदार करवा दूंगे, इसमें किन किन टॉपिक्स को हमने लेके चलना है। और कल के, आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल इसके साथ साथ कुछ एनिमेशंस भी होंगी जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, ताकि आपको लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी कितना करंट लगता है, क्यों लगता है, किस तरह से लगता है, सारा बेटा ज़रफ़शां आज थोड़ा सा पढ़ने के बाद डिस्कस कर लेते हैं मेरा बेटा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ होने वाला था। सर आपने क्या नंबर बताए 030088885650 ऐड में भी गिवन है मेरा पुत्र, 0300 या 000 है, 3 बारी 8 मेरा पुत्र, 5650 5650 030088885650। चलिए मेरा बेटा, मैं चेक कर लूंगा किसकी क्वेश्चन की रॉन्ग थी। सबसे पहले तो अभी जो फिलहाल बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फिर ओहम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ्स सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी एंड पोटेंशियोमीटर। मेरा ख्याल है मेरा पुत्र सारे का सारा चैप्टर ही तकरीबन इसमें ऐड है। जी जी मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा गोरा करें उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। अब हो गए गोरे, हो गए, चले जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। चले मेरी जान, अब हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। घबराना नहीं मेरे मुसलमानों, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के झटके, ठीक है मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, हो ही जाता है। अब जहरी सी बात है कि जब कमरे के, देखो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू सी द थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए लाइट चाहिए। जब आपकी आंखों में रोशनी नहीं, आपके दिल तो हैं काले लेकिन आपकी आंखों में भी रोशनी नहीं है, तो फिर कैसे नजर आएगा। जी मेरे मुसलमानों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरे बच्चे सबसे पहले ज़्यादा दिल पे ना लेना, मजाक किया था। करंट फर्स्ट टॉपिक होगा,
उसके बाद मेरी जान हमारे पास आ जाता है ओहम्स लॉ है। सर आप पहले चार्ज डिफाइन करूं? हाँ, ये क्या था भाई, चार्ज डिफाइन करूं? किस चीज, कितने चार्ज चाहिए, मतलब किस चीज का चार्ज? मैं तो बड़े कम चार्जेस लेता हूँ यार। कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? मेरे बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है मेरा पुत्र, पूरा चैप्टर हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल जरफशा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, अंग्रेज भी काले दिखते हैं अगर अंधेरा हो तो। ओहम्स लॉ। बेटा मजाक किया था, दिल पे ना ले लेना, या ना दिल पे ले लो और गलती से दिल अच्छा हो जाए। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर काला कर दिया। भाई हमारी टेक्निकल इंजीनियर के बस में होता है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सर्किट मुश्किल है इस चैप्टर में, अच्छा मेरा बेटा, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं कितना मुश्किल है। उसके बाद मेरे बेटे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सो मेरे शहजादों, अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूं, जरा ध्यान से मेरा बेटा देखिएगा। रेज करने जा रहा हूं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे, कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से पढ़ाया जाए। मेरा बेटा सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा। बेटा बर्थडे तो मार्च में आती, 27 मार्च। ये चैप्टर सबसे इजी है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहते हैं बहुत मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, कुछ कह रहे हैं बहुत आसान है। तो जो भी होता है मेरा बेटा देख लेते हैं कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। डेफिनेशन पे आए मेरी जान, मेरे शहजादे, सबसे पहले द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, मैं करंट की डेफिनेशन नहीं कर रहा, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with that deals with the branch of physics that deals with the study of charges in motion, that deals with study of charges in motion। एज से पहले इनका कोई है FLP ना ले राजी हूं। चलो मेरा बेटा कोशिश करेंगे कल तक जितना हो जाएगा उसको इंक्लूड करने की कोशिश। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। मेरा बेटा दो तरह के करंट के बारे में आपने सुना होगा, एक को आप डीसी कहते हो और एक को आप एसी कहते हो। वैसे डीसी और एसी दो पोस्टें भी हैं, वापडा वालों का डीसी और दूसरों वालों का हमारे पास जो आ जाता, जिसने उस दिन छापा डाला था वो एसी था। इसी तरह करंट भी दो तरह का है, जो कि हमारे पास डीसी है और दूसरा हमारे पास एसी है। डीसी मीन ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन आपके पास एक होती है जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे कि मैं एक सेल की बात कर लूं, उस एक सेल में आपके पास जो करंट होता है, बैटरी के अंदर जो करंट होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। यूनि डायरेक्शनल करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन एक ही होती है। जैसे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज होता है, इसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा डायरेक्ट करंट। यूनि डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन होगी इसकी। उसके बाद मेरी जान हमारे पास आ गया ऑल्टरनेटिंग करंट। सर्किट में जब भी इसको शो करते हैं, ये साइनोसाइडल वेव से शो करते हैं, जो रिप्रेजेंट करती है हमारे घरों में आने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो लम्हा बा लम्हा हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। हर हाफ साइकिल के बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। सो मेरे बच्चे, अब ध्यान आपका लेक्चर पे होना चाहिए मेरी जान। इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं।
जो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, जो अपनी पोलैरिटी को बदलता रहता है। सो मेरे बच्चे, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को यहाँ पे मोशन में स्टडी करते हैं। यहाँ पे चार्जेस मेरा बेटा आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव भी जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी आते हैं, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं कहा जा सकता। इसमें मेरा बेटा दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। उसके बाद मेरा बेटा आपको फार्मूला की तरफ लेके चलता हूं। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आपके पास, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड, इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, आई से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और इसके यूनिट की बात की जाए तो यूनिट बनता है बेटा कूलम ओवर सेकेंड, जो कि 1 एम्पेयर के इक्वल होता है। सो यहां पे 1 एम्पेयर भी लिख लेते हैं। सो मेरा बेटा ये बॉक्सेस आप लोगों ने याद रखने हैं, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी यूनिट की बात की। उसके बाद मेरा बेटा अगर हमारे पास एन चार्जेस हो, क्यू इज इक्वल टू एन फॉर्म में, एन नंबर ऑफ चार्जेस, एन ई, क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइज फॉर्म में हो, क्यू इज इक्वल टू एन ई के बारे में करना हो, तो जब हम क्यू की जगह पे एन ई प्लेस करेंगे तो ये फार्मूला क्या बनेगा, एन ई डिवाइडेड बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला ये भी हो सकता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होता है। उसके बाद मेरे बेटे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होंगे एन की जगह पे आप वो लिख लोगे। उसके बाद मेरा बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास एक छोटी सी लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम के। सो 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है वो कैलकुलेट करना हो तो 1 के साथ इसको लाके डिवाइड करते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, या 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स के अगर इक्वल लिखा जाए तो मेरा बेटा आप लिख सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक 1 कूलम चार्ज में कितने होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 6.25, सॉरी 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक्स अगर आप लोगों की क्लियर होंगी तो आगे जितना भी चैप्टर आने वाले हैं ऐसी की तैसी उसकी समझ ना आए। 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 एम्पेयर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। एंड 1 कूलम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है, अभी मैंने कहा कि 1 कूलम अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिखा जाए तो 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो जनाबे वाला इस बॉक्स को भी आप लोगों ने याद रखना है, इस बॉक्स को भी मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। यहां तक मेरे बच्चे क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। मेरा बेटा वीडियो क्वालिटी को दुआ चेंज करके देखें। अब हम ये देखेंगे नेचर ऑफ चार्जेस, मतलब कि आपके पास किस तरह के मटेरियल में किस तरह के चार्जेस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर हम मेटेलिक वायर्स की बात करें तो मेरा बेटा मेटेलिक वायर्स में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, इसको मैं रेस करने जा रहा हूं मेरा बेटे। इन मेटेलिक वायर्स नेचर ऑफ चार्जेस की बात करूं तो
मेरा बेटा सबसे पहले इन मेटेलिक वायर्स की अगर बात की जाए तो उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इन मेटेलिक, मेटल की बनी हुई वायर्स। आपको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरी जान, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये चीज देखी, जब मेरा बेटा आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जब देखोगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, दो तरह का करंट हमारे पास होता है ना, एक इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा हमारे पास सॉरी कन्वेंशनल करंट, और एक हमारे पास आ जाता है मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसकी बात भी करेंगे। सो अगर आयनिक सॉल्यूशन की बात करें, डीसी में कौन सी साइन होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट मेरा बेटा। इसके अलावा तो इसका एक चैप्टर आएगा जो हमें डिफरेंस बताएगा। अगर इन जनरल बता दूं मेरा बेटा, डायरेक्ट करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव कांस्टेंट वोल्टेज जो मिलते रहते हैं वो डायरेक्ट करंट की वजह होती है। और अगर आपकी जैसे घर के अंदर वोल्टेज कम भी आते हैं ज़्यादा भी होते हैं, तो जिस वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर जो उसे आप ऑल्टरनेटिंग, उससे जो पैदा होने वाला करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है, हमारे घरों में आने वाला करंट ऑल्टरनेटिंग है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, मतलब वो मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम जा सकता है, बट जो कॉन्स्टेंट रहे जिसकी वैल्यू कम या ज़्यादा ना, उसे हम डीसी कहते हैं। सो नेचर, और जितनी भी बैटरीज हैं, जो जितने भी सेल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डीसी होता है। और आपके पास जितने भी घरों के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है या जनरेटर से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। सो इन आयनिक सॉल्यूशन, आयंस के अंदर आपने देखा होगा कॉपर सल्फेट आयंस, सोडियम क्लोराइड आयंस, इनके अंदर मेरा बेटा आपके पास जो आयनिक सॉल्यूशन में, इन आयनिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट की जो रीजन बनते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू दी, जैसे बड़ी गल है पुत्र उन्हें दसिया तो थैंक यू बोल देता है, टीचर जो मर्जी दे सानू नहीं दसने ना। सेकेंड ईयर फिजिक्स के ऊपर दिल बन गया आसमां की तरफ। कम या ज़्यादा होता रहता है, अगर वोल्टेज सेम हो, अगर हम उसको कम या ज़्यादा ना कर सकें तो वाई वी आर सेइंग उसको ऑल्टरनेटिंग क्यों कह रहे हैं भैया, हम उसकी साइनोसाइडल वेव भी बनाएंगे। रमेश साहब का मुफ्त मशवरा। इन आयनिक सॉल्यूशन ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, जनाब ये वाला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो, आयंस होते हैं मेरा बेटा। तो मेरे बच्चे अगर आयंस की बात की जाए, सो बड़े आसान से आपने सुना होगा, अगर मैंने सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल दी है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयंस, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयंस होता है। सो आयनिक सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल पुत्र के लिए सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 इडियट मूवी में भी वो बात करते हैं आमिर खान साहब, सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी ने 3 इडियट देखी है, यहाँ पे फिलहाल तो मेरे पास 60 इडियट्स वाली चल रही है एक फिल्म। मेरा पुत्र नेचर ऑफ चार्ज का मतलब यह है कि किस तरह के मटेरियल में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अगर मेटल्स की बात की जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। मैं नेचर ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं कि किसकी वजह से कौन से चार्ज फ्लो करते हैं। तो यहां पे बात की जाए मेटेलिक की, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन्स की। आयनिक सॉल्यूशंस की बात की जाए जिसमें आयंस होते हैं, तो उसमें मेरा बेटा आयनिक सॉल्यूशंस में आयन रीजन बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो बता दिया। 3 इडियट मूवी का साथ इशारा ये दिया कि उसमें वो ये बात भी करता है कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है मेरा पुत्र, ये जिस बहना ने भी बोला था जब तक उनको ये पता ना चले तब मुझे बता दीजिएगा, अगर पता चल गया इस बात का मतलब क्या है तो मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। जी हमाद बेटा, जज़ाकल्लाह।
और सेमीकंडक्टर जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 17 भी आता है, इन सेमीकंडक्टर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वहां पे मेरा बेटा होल्स भी होते हैं। सो इन सेमीकंडक्टर में जैसे कि आप सब सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होती है, मतलब आप इलेक्ट्रिक करंट को अपनी आसानी से इजीली कंट्रोल कर सकते हो, उसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। सो इन सेमीकंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रिक करंट की जो रीजन है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, वो किसकी वजह से करता है मेरा बेटा? In semiconductor due to the flow of electrons and holes in semiconductors। मेरा बेटा एक चीज का ख्याल करना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा, ताकि मुझे बाद में ये ना सुनने को मिले कि सर ने आपने सिर्फ की पॉइंट्स बताए थे, डिटेल नहीं बताई थी। आई नो वेरी वेल कि भाई सिर्फ की पॉइंट्स बता देना ही काफ़ी होता है, टाइम सेव हो जाता है, बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों का कोई कंसेप्चुअली इशू भी ना रहे। इन सेमी कंडक्टर्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जी जी मेरा बेटा आगे चले जाते हैं। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, खाली जगह छोड़ देता है, उसको हम होल का नाम देते हैं। जी कामिल। हाय अल्लाह, कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी का कोई काश रह ही जाता है। यहाँ तक मेरा पुत्र क्लियर है, मुझे बता दे, तब उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या फ़र्क है। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। चलो मेरा बेटा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्सेस कन्वेंशनल करंट, क्या फर्क है इलेक्ट्रॉनिक करंट में और कन्वेंशनल में? सबसे पहले तो आपको कन्वेंशनल करंट के बारे में बताता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो मेरा बेटा मैं इसको रेस कर दूं। जी क्लियर है। कन्वेंशनल, एक तो वैसे मैं बेटा हमेशा एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ये बात करते हैं ना, शादी से पहले मेहंदी की रस्म एक कन्वेंशन है, एक रिवाज है। सो मेरी जान, इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्सेस कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, और उसके बाद हम बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की। सो मेरे भाई, सबसे पहले कन्वेंशनल करंट, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट कन्वेंशनली हम ये बात कर दें कि अगर आपके पास, ये फर्ज कर लें, कन्वेंशन मान लें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या करंट पैदा हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हम ये बात पढ़ चुके हैं कि भाई जो पॉजिटिव होता है वो बाउंड होता है इन द न्यूक्लियस, उसके लिए मूव करना मुश्किल होता है। एक्चुअली जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, एक्चुअली जो मूवमेंट होती है मेरा बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पॉजिटिव तो नहीं मूव करता। लेकिन कन्वेंशनली हम अपनी आसानी के लिए, अपने बुक्स को इजीली समझने के लिए कन्वेंशंस पे भी आ जाते हैं। सो फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे कि मैं यहां पे एक वायर बना लेता हूं, एक मेटेलिक वायर, जिसका मैं ये कह देता हूं कि ये टर्मिनल मेरे पास मेरा बेटा पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है। इसके अंदर जो चीज फ्लो की रीजन बन रही है वो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं। पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव को हम लो पोटेंशियल मानते हैं। सो कन्वेंशनल करंट में मूव करना फ्रॉम पॉजिटिव मीन के हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मीन के लो पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव की तरफ,
ये किस में होता है मेरा बेटा? कन्वेंशनल करंट में। उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरा बेटा हम इससे पहले वाले चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट में उसका जो फ्लो है वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जी मेरी जान, ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक या कन्वेंशनल करंट। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक करंट की, तो जनाबे वाला प्रैक्टिकली होता क्या है कि ये मैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मेरे पास हाई पोटेंशियल है, ये मेरे पास लो पोटेंशियल, सपोज कर रहा हूं एक वायर के अंदर। तो मेरी जान इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है मेरे भाई। लेकिन आपके पास ये चीज वाज़ह हो जानी चाहिए कि मेरे बेटे इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किसकी तरफ मूव करते हैं मेरा बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मेरा बेटा मैं चेंज करवा लेता हूं मार्कर। बोर्ड मार्कर चेंज कर दें, काफी लाइट हो गया। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो भी कहां से करता है? फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी अगेंस्ट आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के। सबसे पहला पॉइंट यहां पे इलेक्ट्रिक करंट की जो रीजन है वो क्या है? ड्यू टू करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट मेरा बेटा, ये फ्लो करता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल मीन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू, फ्रॉम नेगेटिव टू लो टू हाई पोटेंशियल, और हाई पोटेंशियल को हम क्या मानते हैं मेरा बेटा? पॉजिटिव। जी हजूरे वाला, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है मेरा बेटा। इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा होता है वायर्स में। कन्वेंशनली हम कहते हैं कि अगर इस तरह सपोज कर लें, फर्ज कर लें, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा इनके एक्सटर्नल इफेक्ट्स सेम होते हैं, तो इसलिए मेरा बेटा इसको समझना इसलिए आसान होता है कि हमारे ज़हन में हमेशा ये चीज़ चल रही होती है कि कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ जाती है। इसलिए कन्वेंशनली बुक के अंदर कन्वेंशनल करंट से चीज़ें समझाई जाती हैं ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन प्रैक्टिकली एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। सो फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल प्रिटी ऑब्वियस है मेरा बेटा। वैसे भी पॉजिटिव हाई होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको पॉजिटिव ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना मेरे बच्चे हमरा। फ्लो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है मेरा बेटा? ऑपोजिट। फ्लोज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चले गुड है मेरा बेटा। आगे आ गया करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट। सो मेरा बेटा एक चीज़ आपको बड़ी अच्छे से पता है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक मेटल्स के अंदर मेरा बेटा वो फ्री होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं मेरा बेटा। सो उनकी मोशन को कैसे मोशन होती है, या उनकी मोशन को एक डायरेक्शन दे दी जाए बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फील्ड, तो वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसको मेरी जान हम डिटेल में भी बात करते हैं। एक्चुअली कभी आप लोगों ने देखा हो कि एटम्स के अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं एक वायर के अंदर।
इसको पहले मेरा बेटा बता दे, मैं इसको ज़रा रेस करता हूँ। मेरा बेटा इसके लास्ट पे आएगा, क्योंकि एक्चुअली एमसीक्यूज का मैंने यही पैटर्न रखा हुआ है, 3-4 टॉपिक्स इकट्ठे हो जाए, उससे लास्ट में जितने एमसीक्यूज आपके टेस्ट में पूछे गए वही की बात करें। जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी मेरा बेटा इसी में बात करेंगे। करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टे मारते हैं उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटालिक कंडक्टर, करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहा जाता है? सो मेरा बेटा, इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द एटम्स एंड दे आर फ्री टू मूव। एंड मेटल्स, the valence electrons, the valence electrons are not attached to the atoms, are not attached to the atoms, or not attached to the atoms, and are free to move, and they are free to move, and are free to move, and they are free to move. So free moving electrons are called free electrons. इन्हीं free moving electrons को हम free electrons का नाम देते हैं। अभी यहाँ पे एक भाईजान ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी मेरा बेटा, 1 बाय 1 करते जाएंगे। और अभी आपको बोलिए, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, ये सारे रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते मेटल्स के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने इसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की। मेरा पुत्र, मेटल्स के अंदर ਜਿਹੜੇ एटम ने वो फ्रीली मौजूद होते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो अटैच नहीं होते, इसलिए रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इसलिए करता है क्योंकि वो एक कंडक्टर है, और कंडक्टर की रीजन क्या होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने कहा इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अटैच्ड टू द एटम्स, वो एटम्स के साथ जुड़े नहीं होते, दे आर फ्रीली मूव, ये इजीली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है इन्हें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, उसी तरह इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेटल्स के अंदर रैंडम मोशन होती है। Random motion just like gas molecules. Random motion just like the gas molecules. जी मेरा बेटा, ये जिस मैना ने पूछा था वो क्लियर हो गया। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ जुड़े नहीं होते, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उन्हें फ्री मूवमेंट की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया जाता है। जैसे मैं से कोई भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं इसके अंदर। मेरा बेटा, अगर मैं प्योर कलर का बोर्ड मार्कर होता तो बता देता। खैर, इसके अंदर छोटे से डॉट से अगर शो करूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजीली रैंडमली इसके अंदर, ये देखो, जब ये एटम ऐसे 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 इधर से इधर उधर से इधर इन मेटल्स के ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है रैंडमली इधर उधर, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर फ्रीली ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर फ्रीली ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, इसलिए मेरा बेटा इसको, इस वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो मेरा बेटा, जब तक इस पे मेटल के साथ किसी किस्म का कोई फील्ड मौजूद नहीं होता तो क्या होगा? अगर हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, उसको डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर मेरा बेटा? तो आगे चलते हैं। देखिएगा बेटा, इसका कोई रिलेशनशिप भी आपको जरूर बताऊंगा।
सबसे पहले मेरे पास ये एक मेटालिक कंडक्टर है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजिली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो भाई सबसे पहले मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करूंगा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने इस मेटल के साथ किसी किस्म का कोई बैटरी, किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। जी मेरा बेटा, मैं लिख देता हूं, जरा हौसला रखिए। सबसे पहले इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा बेटा जब मैं कोई टॉपिक कंप्लीट कर दूं और कोई पॉइंट रह जाए तो मेरी जान फिर बात करना। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्रीटी ऑब्वियस है मेरा बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। सो एक चीज, जितने इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना मेटल्स के अंदर, किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें रैंडमली मूव करते हुए राइट से, मेरे बेटे ये रिलेशनशिप जो भी आप तुझे बता रही हो, अभी इसके बारे में मेरे बच्चे बात होनी है। अगर मैं छोड़ जाऊं तो फिर बात कीजिएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो हुजूरे वाला अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट की तरफ गए, जब आपने कोई बाहर से एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, लाइक आपके हाथ में एक रॉड है, उसके अंदर भी मेटल का बना हुआ रॉड है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट की तरफ रैंडमली मूव कर रहे हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट आते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट आते हैं। टोटल इफेक्ट जो उनका होता है वो जीरो होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि नेट करंट इज जीरो। नेट करंट इज जीरो। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा? जीरो। लेकिन इनकी जो रैंडम मोशन होती है, दे आर वेरी फास्टली मूव कर रहे हैं, सो वेरी फास्ट रैंडम मोशन, वेरी फास्ट रैंडम मोशन, वेरी फास्ट रैंडम मोशन। और इसकी जो थर्मल मोशन है ड्यू टू रूम टेम्परेचर, लाइक इसको जो टेम्परेचर मिल रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, हल्का सा हीटअप हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू रूम टेम्परेचर। उसके बाद मेरा बेटा इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनकी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर से कोई कर्नल का इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं लगता, इनकी जो रैंडम मोशन होती है मेरा बेटा वो 700 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इतनी तेजी से मूव करते हैं। वेलोसिटी अप टू 700 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 700 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 700 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 700 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मेरा बेटा अगर आप इसके बाहर एक मेटेलिक कंडक्टर के बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, लाइक इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल आपके पास नेगेटिव आ रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे बच्चे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, वो ये होगी। इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, अभी हमने बात की उसकी डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इन मेटल्स होते हैं, वो क्या होती है मेरा बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक इंटरनल और दूसरा आपके पास एक्सटर्नल, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये बात अभी कर चुके हैं। सो एक्सटर्नल फील्ड इज सेटअप, अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की।
external field is set up. Secondly, electron moves opposite to the direction of electric field. मेरा बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो दोनों केसेस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है, या फिर आप ये कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है मेरा बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है मेरा बेटा वो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी वही लिखने लगा था। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं आपस में, जिसकी वजह से वो एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। होता क्या है, जब दो इधर से फील्ड मिलता है इधर से भी फील्ड मिलता है, बाहर के एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा होता है जो इसकी वेलोसिटी को कम कर देता है। मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन कोलाइड एक्सेसिवली, टक्कर खाते हैं बहुत ज्यादा, बार बार रुकावट आती है विद द लेटिस एटम्स दैट एक्वायर एवरेज वेलोसिटी, जिसकी वजह से एक एवरेज वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं। The average velocity of electrons in the presence of electric field, the average velocity of electrons in the presence of electric field, इसको रेज कर देते हैं यार। The average velocity of electrons in the presence of electric field is called drift velocity. Average velocity of electrons in the presence of electric field, the average velocity of electron in the presence of electric field is called drift velocity. मेरी जान, so the magnitude of the drift velocity is now only 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। Magnitude of drift velocity. The average velocity of electrons in the presence of electric field is called drift velocity, and the magnitude of the drift velocity is 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सारा बेटा, presence of electric field, external field is set up, electrons collide excessively with lattice atoms that acquire average velocity. The average velocity of electrons in the presence of electric field is called, मेरा बेटा speed of electrons ज्यादा होगी in the absence of electric field, randomly वो thousands किलोमीटर पर सेकेंड में होगी, लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड आप अप्लाई कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे लेटिस एटम्स के साथ, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी उस एवरेज वेलोसिटी को जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू ओनली आपके पास होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। वजीहा, with lattice atoms of Fira. जनाबे वाला, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जरा रखिएगा जहन में, जो अभी एक बहना ने बताया भी था, VD, इसके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए लिख लेते हैं I/N/E/A
एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर. सो आई को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह पे लिख सकते हैं V ओवर R इज इक्वल टू आई. तो आई को मैंने रिप्लेस कर दिया V ओवर R के साथ. ये फॉर्मूला इस तरह भी बन सकता है NEAR. तो नियर से वैसे ही याद किया जाता है, V ओवर नियर. मतलब आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अगर आपने याद रखना हो तो V इज इक्वल टू V ओवर नियर. यहां पे याद रखिएगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और ये V वोल्टेज को शो कर रहा है. तो दोनों में डिफरेंस है V का, इसलिए मैंने उसके साथ D लिख दिया. उसके बाद मेरा बेटा यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि हमारे पास जैसे एक चीज तो बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा कि जितनी ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी. जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? कम. और अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं मेटेलिक वायर्स में तो मेरा बेटा आपके पास रेजिस्टेंस अगेन क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि कुलियन बार बार बढ़ जाती है. जब कुलियन बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ही कम होता है. नहीं मेरा बेटा हमने स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. मेरा बेटा फार्मूला आपके पास है I ओवर NEA, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, उसको V ओवर I ओवर लिखा हुआ है मेरा बेटा आपके पास NEA. सो जनाबे वाला V A I की जगह पे मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V ओवर R. ये आ गया V ओवर NEAR. और यहां पे मैंने ये लिखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब कम या ज्यादा होगी? अगर लेंथ ऑफ द वायर को बढ़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. तो लेंथ ऑफ वायर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी. इसी तरह जब मेटल्स के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो मेरा बेटा रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. चलिए मेरा बेटा जज़ाकल्लाह, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. इंशाल्लाह अब कल इसके बारे में एमसीक्यूज़ के बारे में भी इनकी बात होगी और नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे. तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा. खुश रहो, जीते आबाद रहो. अल्लाह हाफिज़.